नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ चुका है। आपने रिजल्ट को चेक कर लिया होगा। किस तरीके से रिजल्ट चेक करना है, आपकी कट ऑफ क्या रही है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीवियस का वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको रिजल्ट को चेक करना है साथियों। ओके, तो साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो आपके यहाँ पे सफल नहीं हो पाए हैं, जो फेल हो गए हैं, उनके बारे में मेनली बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा साथियों, आप असफलता हमको बहुत कुछ सिखाती है कि हमने कहाँ पे गलती कर दी है और हमें क्या क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए। ये आपको जरूर से याद रखना चाहिए। असफलता भी एक सफलता का ही एक कड़ी होती है, जिसमें आपको ये यहाँ पे मोटिवेशन लेना चाहिए कि हम क्यों असफल हुए हैं। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही निराश हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ कि आप आगे किन किन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आगे अपनी रणनीति में काम करने के लिए आपको अभी से रणनीति बनानी होगी, अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। अगर आप अभी बैठ जाते हैं शौक में, अपने 10-20 दिन खराब कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा आगे के लिए। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी पास हो गए हैं कैंडिडेट्स, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप सीधा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा और उन्हें भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जितने भी फेल कैंडिडेट्स हो गए हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और उन्हें आगे किस क्षेत्र में, यानी टीचिंग के क्षेत्र में कहाँ कहाँ वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, वो भी उनको पता चल सके। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, जितने भी पास हुए कैंडिडेट्स हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर करें। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके लिए बहुत ही विशेष संदेश है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा साथियों, ताकि आपको यहाँ से समझ में आ सके कि आगे आपको किस रफ्तार से और किस तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से किस किस वैकेंसी के लिए तैयार रखना है। ठीक है, तो बीपीएससी टीआई 3.0 का आपका रिजल्ट आ चुका है और सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है, जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल बिल्कुल भी निराश ना हो। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है आपको। आपको कई वर्ष तक आदमी प्रयासरत रहता है, तब जाकर उसको सफलता मिलती है। तो आप देखा होगा कि आपने कई कई ऐसे पर्सन होते हैं जो 5 से 6 साल तक अपनी तैयारी करते हैं, उसके बाद जाकर उनको सफलता मिलती है। कोई 7-7 8-8 साल से कर रहा होता है, किसी को 1 से 2 साल के अंदर ही सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपकी तैयारी करने के ढंग पर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो कोई भी एक दिन में ही सफल नहीं होता है, बहुत सारे दिन लगते हैं, परंतु एक दिन में सफल नहीं होता, पर एक दिन जरूर सफल होता है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। साथियों, तो आपको अपनी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। और जितने भी लोगों ने मेहनत की उनकी आज मेहनत रंग लाई है। बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे और उनका आज पॉजिटिव रिजल्ट आया है। पीडीएफ में रिजल्ट देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 महत्वपूर्ण जानकारी आप समझ लीजिए। अब देखिए, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया आपकी होगी। इसके बाद डीबी के पश्चात सीटों पर द्वितीय सूची नहीं आती है। तो जितने भी फेल हुए हैं बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपका अब नंबर आने वाला है। डीबी के बाद एक अंतिम सूची जारी होगी जिसमें जिला आवंटन होगा। अंतिम सूची में आपको जिला दिया जाएगा कि ये जिला आपको अलर्ट किया जाता है। प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन की जानकारी इस सूची में होगी। जिला वरीयता डीबी के समय ही भरवाई जाती है कि आप किस जिले से मतलब प्रीफरेंस देते हो। ठीक है, अब देखिएगा नंबर 2 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पॉइंट ध्यान से देखिए। आप देखिए यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट में देखेंगे तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए सीटेट अंक दस्तावेज सही होने पर ही उनकी जो मतलब जो वरीयता है, एंड जो आप सिलेक्ट हुए उसको सही माना जाएगा। आप सीटेट के अपने नंबर, अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे और सर्टिफिकेट आपका जब सही पाया जाएगा तभी आपको आगे प्रोसेस में बढ़ाया जाएगा। अन्यथा अगर आपके सीटेट में मान लीजिए जनरल से हो और अदर स्टेट से हो तो आपका 82 नंबर नहीं चलने वाला है। 90 नंबर चाहिए होता है, तो 90 नंबर नहीं होगा तो आपको निकाल के फेंक देगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगामी भर्तियां हैं, उनमें आप कहाँ तैयारी कर सकते हो, जितने भी फेल हुए कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ।
तो आपका देखो डीएसएसबी की अभी जो वैकेंसी है उसके लिए आपने इंटरनल नोटिस भी देखा होगा जिसमें 20,000 प्लस वैकेंसीज की बात की जा रही है। आपने ये चीज़ देखी होगी, आपने आपको देखने के लिए मिल गया होगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पीआरटी अध्याचन प्रेषित शीघ्र विज्ञापन इसका दिया जाएगा। टीजीटी की यहाँ पे परीक्षा निकट भविष्य में इसकी होने वाली है। तो ये हो गया आपका डीएसएसबी को लेकर के। यहाँ पे केवीएस का देखेंगे तो केवीएस जो आपका है नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका केवीएस देखने के लिए मिल सकता है और लगभग 9,000 प्लस आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती हैं। ये आपका एक अनुमानित वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे ईएमआरएस का अगर आप देखेंगे तो द्वितीय चरण का नोटिफिकेशन आपका प्रतीक्षित है। और यहाँ पे देखेंगे एमपी वर्ग देख लीजिए दिसंबर, अब दिसंबर में संभावित है आपका एमपी वर्ग का। अब यहाँ पे रीट का जो है, रीट का प्राइमरी और जूनियर वाला आपको पता है, ये आपका जो यानी जो फॉर्म पड़ेंगे रीट के लिए वो दिसंबर में आपके फॉर्म पड़ेंगे और इसका फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा होगा। तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका क्या होगा, 35 से 40,000 आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी राजस्थान में। राजस्थान का रेट होता है आपको ये पता होगा। ठीक है, जहाँ पे आप अगर रेट प्राइमरी लेवल का दे रहे हो तो आपको बीएसटीसी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप जूनियर लेवल का दे रहे हो तो आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आप देख सकते हैं एमपी टेट के वर्ग 3 को लेकर के आपके अभी एमपी टेट के आपके जो एग्जाम है वो आपके चल रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, तो आपके 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और लगभग शायद 30 तारीख तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो आपने देख रहे होगे, आप पेपर अगर आपने डाला है तो आप जरूर देखने जा रहे होगे। तो इसके बाद भी आपको एमपी में भी आपको देखने के लिए वैकेंसीज मिलेंगी। तो साथियों आपके पास बहुत मौके हैं, अभी बहुत कुछ है आपके पास, देख लीजिए इतना भंडार है आपके पास। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। जितने भी लोग सफल नहीं हुए हैं और अगर आप बिहार में ही नौकरी को प्रीफरेंस देना चाह रहे हैं तो आप टीआरई 4.0 के लिए तैयारी कर लीजिएगा। इसका आपको नोटिफिकेशन भी जनवरी के समथिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वैकेंसी सही देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे जो नीतीश जी हैं उन्होंने कहा है कि हम 12 लाख नौकरियां देंगे। तो 12 लाख नौकरियां देंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे मौके हैं। जितने भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो बिहार में जॉब पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो साथियों ये आपके पास बहुत सारे मौके हैं और ऐसे मौक़ों के बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेसिक, यही जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है यही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, बेसिक टू टॉप स्टडी। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ओके साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आगे बढ़िए साथियों, बिल्कुल भी मत ठहरना। आप वो एक फिल्म थी शायद रणवीर कपूर की थी शायद, उसमें वो कहता है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ पर मैं कभी रुकना नहीं चाहता। तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है साथियों। समाज हमको अच्छे राह पे जाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप फेल हुए हो तो आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको आप अपनी मजबूती बनाइएगा, ना कि आप कमजोरी बनाइएगा, आप किसी से डिमोटिवेट हो जाइएगा। आप ये अपने दिमाग में रखिएगा कि हाँ इस बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं अगली बार करके दिखाऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से मोटिवेशन लीजिएगा। और मैं साथियों आपको बता दिया क्या क्या आपके चांस बढ़ रहे हैं और जैसे भी आपके और भर्तियां आती हैं मैं आपको सभी अपडेट देता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ओके साथियों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको इसी तरीके मोटिवेशंस मिलते रहते हैं। ओके, थैंक दोस्तों।